ये अपनी पावर को आप अक्सर ये कहते हैं कि जब तक आईएमएफ से हम लोगों ने जान नहीं छुड़ाई तब तक ये गला फंसा रहेगा और आईएमएफ मजीद हमें धमसाता रहेगा इस दलदल के अंदर। तो ये एक तजवीज़ हो सकती है कि कहीं से भी पैसा करके आईएमएफ से जान छुड़ाएं, फिर बाकी देखेंगे। जी इज़हारुल हक साहब। जी इमरान साहब, जब हमारे ये वज़ीर आज़म इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो ये सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से और शायद मलेशिया से, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो रकूम आई थी, वो पता नहीं कहाँ गई। यहाँ मैं दो चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। हमारे पैनलिस्ट ने कहा है कि जी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये वादा पूरा करेंगे या नहीं। मेरी गुजारिश ये है कि जो अभी 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें बहुत से यू टर्न लिए हैं, हमसे तो ये वादा किया गया था कि ये जो 35 रुपए हर हाउस होल्ड दे रहा है पीटीवी को, ये नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए शक पैदा होता है। दूसरी गुजारिश ये है कि माफिया का जिक्र किया है हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने कि वो आगे खड़े हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने जब वादे किए थे तो वो 22 साल से इसी मुल्क में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको सारा बैकग्राउंड पता था। मेरी ये कहना है कि सारा माफिया के जो रेप हैं वो उनकी काबीना में हैं, ट्रेडर्स उनकी काबीना में हैं, उनके रहनुमा, शुगर के लोग उनकी काबीना में हैं, एग्रीकल्चरिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट सारे उनकी काबीना में हैं। तो अगर उनकी काबीना के लोग जो हैं वो साथ उनका देते तो ये माफिया जो है, ये जो जिसका शब्बर जैदी साहब ने जिक्र किया है, इसका तोड़ हो सकता था। अब जब सारी प्रेस और सब लोग कह रहे हैं कि बहुत से लोग जिनको जो जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर तो वही मशहूर मिसल है कि जब बाढ़ फैंसी खेत को खा रही है तो फिर खेत को कौन प्रोटेक्ट करे? इज़हारुल हक साहब, क्या अपोजिशन में आपको कौन सा सवाल पूछा था अभी इमरान खान साहब? सर वो आपने दे दिया उसका जवाब। मैं गुजारिश अब ये करना चाह रहा हूँ कि क्या ये अपोजिशन आपको लगता है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी पर या जो भी चीज़ें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उस पर ये अपोजिशन इस हुकूमत को दीवार के साथ लगाने में या उनका किबला दुरुस्त करवाने में कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती? बिल्कुल नहीं। अपोजिशन खुद एक तो बटी हुई है। आप देखें कि ये पीडीएम का क्या हाल हुआ है, पीपल्स पार्टी का मुंह अलग है, नून लीग के अंदर खलफशार है, जेयूआई जो है वो अब तकरीबन तनहा रह गई है और एमक्यूएम की हालत भी आपके सामने है। मैं नहीं समझता मौजूदा हुकूमत को जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली है, तारीख की तरफ से कह लें या कुदरत की तरफ से कह लें, हमारे मुल्क के अंदर से कह लें, वो ये कि इनको ऐसी अपोजिशन मिली है जो कुछ कर ही नहीं सकती। बल्कि आज ही एक हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब तो वफाकी वजीर बराए हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो इनका तो सबसे बड़ी मौज और सबसे बड़ी ऐश यही हो गई है कि अपोजिशन नहीं है। अब ये जो हमारे दोस्त फरमा रहे हैं कि हमें 20 साल के लिए, 25 साल के लिए कोई जीरो उस पर कर्ज दे दे, तो मैं समझता हूं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये हल तो है लेकिन ये बड़ा आइडियलिस्टिक है। कौन देगा? हमारे हालात सबके सामने हैं। आप किसी ऐसे आदमी को कैसे कर्जा देंगे जिसके बारे में आपको यकीन है कि ही विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू पे बैक? तो ये तरीके देखें ऐसे होने चाहिए जो अमली हों। टैक्सेस जो हैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लोग जो हैं वो टैक्सेस नहीं दे सकते। 8 या 10% लोग टैक्स दे रहे हैं। तो आप काबीना में ऐसे लोग लाएं कि जिनका अपना इंटरेस्ट न हो। सबके बारे में पता है, जो छोड़कर गए हैं एडवाइजर्स उनका भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जो मौजूदा बैठे हुए हैं उनका भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सूरत हाल ये है कि आप सेहत का मुशीर एक ऐसे आदमी को लाते हैं जो आपके अपने हॉस्पिटल से है। तो इस किस्म की जो पॉलिसियां हैं उनमें गैर जानिबदाराना फैसले नहीं किए जा सकते। आप 25 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़, उनमें बेशुमार लोग हैं। आप 75% तो वही चेहरे ले आए हैं जो आपके साथ कमिटेड नहीं हैं, जो गुज़श्ता हर हुकूमत में हैं। और बड़ी हंसी आती है जब हमारे वजीर जो पिछली हुकूमतों में रहे हैं वो ये कहते हैं। एक वजीर साहब कह रहे थे जी कि पिछली हुकूमत ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। पिछली हुकूमत में वो खुद शामिल थे। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का मरगूबा है जो बड़ा मद का खेज है। इमरान खान साहब अगर ये जिस तरह फरमाया है इन्होंने कि ये दयानतदाराना रखते हैं, अगर वो दयानतदाराना सोच और इरादा रखते हैं और रखते होंगे, हमें शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसे लोग क्यों नहीं लाते
जो आजमाए नहीं जा चुके, ये सब लोग तो आजमाए जा लोग इलेक्शन ही नहीं जीते। एक खातून वजीर है जिसने 84 करोड़ का कर्जा मुआफ किया है, तो ये लोग हमारे लिए क्या करेंगे? सर ऐसे लोग इलेक्शन ही नहीं ना जीते। इलेक्शन वो लोग जीत गए हैं और वो लोग पावर में आ गए हैं जिनके बगैर अब हुकूमत बंद है। चलें इसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं जमील अहमद खान साहब, अब आपके ख्याल में इज़हारुल हक साहब की बात में बड़ा वजन है कि तरीकाकार अब कोई भी नहीं है, लेकिन ये वाली अपोजिशन जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, क्या ये इस हुकूमत को सीधे रास्ते पे लाने में रोल प्ले कर सकती है? ये सवाल हमने कई बार पूछा है। अब तो अपोजिशन को भी यकीन नहीं है, तो सर व्हाट नेक्स्ट, फिर आगे क्या है, फर्दर क्या है? नहीं, जब अपोजिशन अपने अपने मफाद को बारगेन करने में मसरूफ़ हो जाए और अपनी अपनी जान छुड़ाने में मसरूफ़ हो जाए और अपने अपने फ़ायदे लूटने में मसरूफ़ हो जाए, तो उससे ये तवक्को न करें कि वो हुकूमत को अपने इस लिहाज से आईना दिखलाएगी और इस लिहाज से हुकूमत को करेक्शन की तरफ लेके जाएगी जिसमें कि आवाम का फ़ायदा हो। और दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से अपोजिशंस की को केसेस में जकड़ा गया है, सही उसमें से ज़्यादा हैं मेरे मानने के मुताबिक, गलत भी उसमें से हैं, कुछ विच हंटिंग भी इसमें से है, ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही हैं। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो महसूस यही होता है कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, तो उस लिहाज से भी उनकी कमर टूटी हुई है। फिर जिस तरह के मैं कह रहा हूं कि उनके अपने अपने मफाद जुड़े हुए हैं, एक पेज पर अपोजिशन भी नहीं है। अब तो खैर हुकूमत का भी एक पेज का मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन अपोजिशन भी एक पेज पर आजकल नहीं है आपस में, तो उस लिहाज से अवाम के मफाद की बात तो नहीं हो सकती। पहली दफ़ा महंगाई के बारे में जब उन्होंने देखा कि लोग वाकई में अब जो है रोड खुद ब खुद सड़कों पर निकल आएंगे और अफलास इतनी बढ़ गई है कि जिस हद तक गुर्बत बढ़ गई है, लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। मेरे पास कुछ फिगर्स आई थी और वो दिल दहला देने वाली फिगर हैं कि जो सुइसाइड की फिगर्स आई हैं मेरे पास, और उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा इस साल लोगों ने सुइसाइड किया है गुर्बत की वजह से, ज़्यादातर उसमें से ख्वातीन भी काफ़ी हैं। तो अगर ये देखा जाए उस लिहाज से, तो आगे आने वाले दिनों में जिस लिहाज से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अपोजिशन जिस लिहाज से अपना किरदार अदा नहीं कर रही है, जिस लिहाज से इस मुल्क पर घटा के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूं कि इमरान खान की टीम अगर कुछ इससे बेहतर प्रोफेशनल होती, क्योंकि टीम भी तो एकदम नाकारा, अभी तक अपने आप को उसने नाकारा साबित किया है ना, क्योंकि हम ये नहीं ब्लेम कर सकते कि पिछली हुकूमतें ये सब कुछ कर गए और पिछले 3 साल में हमारे से कुछ नहीं हो सका, क्योंकि जो भी हुकूमतें वक्त हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है कि चीज़ों को दुरुस्त करके आगे बढ़े। पीछे जो खराबी होनी थी वो हो गई। अब रहा सवाल कि दुनिया में, मैं दूसरे ममालिक में भी मैंने अपने फ़राइज़ की अंजामदेही की है, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी और सफारतकारी के हवाले से भी। ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिसमें कि उनके पास इस किस्म की ज़वाल पजीर हालात थे, लेकिन उन्हें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाए, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाया उन्होंने। हमारे यहाँ तो रेमिटेंस के भी कुदरत की तरफ से एक मेहरबानी है, काफ़ी रेमिटेंस भी आ जाती है। हमें कौन रोकता है कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को रातों रात कोशिश करके बढ़ाना न शुरू करें? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनपुट ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हम सारे प्रॉब्लम्स में के मामलात को यकजा करके हम ये नहीं देखते हैं कि इस प्रॉब्लम्स में से ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट रातों रात उसको ठीक कर सकती है। क्या गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं कर सकती? जब मैं सफ़ीर था तो मैंने बताया था कि हम $60 मिलियन पूरे दुनिया से कम कर सकते हैं सिर्फ अपने फैक्स, टेलीफोन और जो हम ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लोगों को बाहर भेजते हैं उसकी जगह लोकल स्टाफ अपॉइंट करें तो 60 मिलियन बच सकते हैं। आप मुल्क के लिहाज से देखें तो आप काफ़ी बिलियन बचा सकते हैं इसमें। लेकिन ये काम करने के लिए इस वक्त मौजूदा हुकूमत अपनी हिम्मत नहीं कर रही है। उनकी तवानाई और ताकत दूसरे मामलात में ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम में सलाहियत भी है, क़ुव्वत भी है, सिर्फ हमें इस वक्त फुकदान अगर है तो इम्प्लीमेंटेशन का है। इस मुल्क में रेजिलियंस बहुत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर यही भूख और अफलास सिलसिला जारी रहा तो फिर ये रुकता नजर नहीं आ रहा। और इसीलिए तो शायर ने भी इसी पर कहा है कि नूर सरमाया से है रूए तमद्दुन की जला,
हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती और मुफलिसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है। भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। लोग रोडों पर निकल आएंगे और लोग लाठियां और बंदूकें लेके निकल आएंगे अगर हमने इस चीज को यहां नहीं रोका और उसके हल उसको फौरी तौर पे हल किया जा सकता है कुछ ना कुछ।